हल्द्वानी में भाई का शव गाड़ी की छत पर बांधकर घर ले जाने की मजबूर बहन की खबर ने सरकार को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक में अविलंब एक मानक प्रचालन प्रक्रिया एसओपी बनाने के निर्देश दिए हैं, जिससे अब पैसा न होने की स्थिति में जिलाधिकारी शवों को एम्बुलेंस से घर तक पहुंचाने के लिए जरूरतमंदों की मदद करेंगे। इसके अलावा जरूरतमंदों को समय पर एम्बुलेंस और एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध होगी। सीएम धामी ने कहा कि जरूरतमंदों को यह पता होना चाहिए कि आवश्यकता होने पर वे एयर एम्बुलेंस की सुविधा कैसे ले सकते हैं। एसओपी में ये सारे बिंदु स्पष्ट किए जाएं। उन्होंने अस्वस्थता के कारण किसी मृतक व्यक्ति के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारजनों द्वारा मृतक के दाह संस्कार में कठिनाई व्यक्त करने पर आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। मृतक व्यक्ति के दाह संस्कार की व्यवस्था संबंधित जिलों के जिलाधिकारी अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा है कि मृतक व्यक्ति के शव को अपने घर तक पहुंचाने के लिए आर्थिक समस्या होने पर एम्बुलेंस के माध्यम से शव को घर तक पहुंचाने की व्यवस्था भी जिलाधिकारी अपने स्तर से करेंगे। गौरतलब हो कि पिथौरागढ़ जिले के बैरीनाग के तमोली गुईर की निवासी शिवानी करीब 6 महीने पहले नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर के हल्दू चौड़ में एक कंपनी में नौकरी करने के लिए आई थी। शिवानी बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखती है, जिसके चलते शिवानी ने नौकरी करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया था ताकि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर सके। दरअसल शिवानी के माता पिता बुजुर्ग हैं, जिसके कारण वो पहाड़ में ही खेतीबाड़ी कर अपना गुजारा कर रहे थे। शिवानी ने परिवार की बेहद लाचार स्थिति को देखते हुए अपने 20 वर्षीय भाई अभिषेक को भी कंपनी में काम करने के लिए बुला लिया। अभिषेक को हल्दूचौड़ कंपनी में नौकरी कर 2 महीना हो गया था। अभिषेक और शिवानी दोनों भाई बहन एक ही कंपनी में कार्यरत थे, हालांकि दोनों हल्दूचौड़ में अलग अलग कमरों में रहते थे। बताया जा रहा है कि बीते शुक्रवार की सुबह अभिषेक और शिवानी दोनों कंपनी में काम करने के लिए गए थे। तभी इसी दौरान शिवानी के भाई अभिषेक के सिर में अचानक से दर्द होने लगा, जिसके कारण वो कंपनी से छुट्टी लेकर वापस कमरे में चला गया। शिवानी जब ड्यूटी से अपने कमरे पर लौटी तो उसने अपने भाई अभिषेक को खाना खाने के लिए फोन किया, जिस पर अभिषेक ने कुछ देर में आने की बात कही। लेकिन कुछ घंटे बाद भी जब भाई नहीं आया तो शिवानी ने दोबारा उसे फोन किया, लेकिन इस बार अभिषेक ने फोन ही नहीं उठाया। जिस पर शिवानी अभिषेक के कमरे में पहुंची, जहां पर उसने देखा कि कमरे में कोई नहीं है और कमरे में अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। इतना ही नहीं बल्कि घर पर स्कूटी भी नहीं थी, जिस पर शिवानी को अनहोनी होने की आशंका हुई। घबराई शिवानी ने इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी। इसके बाद पुलिस ने अभिषेक की खोजबीन शुरू कर दी। वहीं कुछ देर बाद हल्दूचौड़ स्थित स्वास्थ्य केंद्र के नजदीक रेलवे स्टेशन के पास अभिषेक स्कूटी के साथ सड़क पर बेहोशी की हालत में पड़ा मिला। पुलिस ने अभिषेक को तुरंत सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बीते शनिवार को अभिषेक के शव का पोस्टमार्टम कर दिया गया। इतना ही नहीं बल्कि इस घटना की जानकारी घर वालों को दी गई, जिस पर रिश्तेदार भी बैरीनाग पिथौरागढ़ से हल्द्वानी पहुंचे। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया। इसके बाद शिवानी ने भाई के शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस संचालकों से बात की, लेकिन किसी ने 10,000 की मांग की तो किसी ने 12,000 की। शिवानी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने भाई के शव को एम्बुलेंस के जरिए ले जा पाती, जिस पर उसने गांव के टैक्सी संचालक से संपर्क किया और इसके बाद शव टैक्सी की छत पर बांधकर बैरीनाग ले जाया गया। वहीं इस पूरे मामले पर चिकित्सा अधिकारी नैनीताल हरिश्चंद्र का कहना है कि किसी ने भी एम्बुलेंस से मदद नहीं मांगी है। बताया जा रहा है कि अभिषेक घर का इकलौता बेटा था, उसकी 2 बहनें भी हैं। अभिषेक की मौत के बाद से उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस पूरी घटना के संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से दिए गए निर्देश के क्रम में अधिकारियों से जवाब मांगा गया है। इतना ही नहीं बल्कि जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं, ताकि भविष्य में इस तरह का कृत्य दोबारा न हो सके। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।